इस वक्त मौजूद है काठमांडू के कोटेश्वर इलाके में। ये वो इलाका है जहां पर भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर जब पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया तो प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। हम मौजूद हैं एक शॉपिंग सेंटर पर। देखिए शॉपिंग सेंटर पर भी किस तरीके से पथराव हुआ है और उसको किस तरह से नुकसान हुआ है। अगर हम नीचे का हिस्सा देखते हैं तो नीचे का हिस्सा तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो कांच लगी हुई थी, शीशा लगा हुआ था, पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है और अब फिलहाल उसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ निचले इलाके में ही, अगर आप जो थोड़ा सा ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर तक, यानी कि पहली और दूसरी मंजिल के और ऊपर भी अगर हम नज़र डालेंगे तो टूटा हुआ नज़र आएगा, कांच ग्लास टूटा हुआ नज़र आएगा। तो प्रदर्शनकारियों का जो गुस्सा था वो इस पूरे इलाके में जहां पर से प्रदर्शन की शुरुआत हुई है उसके साथ ही में उन इलाकों में भी जहां पर वो एक तरह से जब पुलिस और प्रशासन ने बल का इस्तेमाल किया उसके बाद जब वो भागे हैं तो उस पूरे इलाके में इस तरीके से पथराव करते हुए गए हैं, क्योंकि नाराज़गी यही थी कि अगर एक बार पुलिस और प्रशासन ने अनुमति दी है तो फिर उनके ऊपर बल का प्रयोग क्यों किया गया। अब आपको एक दूसरे से मिले चलते हैं इसी शॉपिंग मार्ट के, और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लेकिन ये गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुँचा है। ये देखिए एक गाड़ी ये खड़ी हुई है यहाँ पर और इसका भी जो शीशा है वो पूरी तरीके से चकनाचूर है और जो प्रदर्शनकारी थे उनके सामने जो भी आ रहा था उसको वो तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं सामने एक ये चाय की दुकान है, ये देखिए संजीव अगर आप ये दिखा पाइए कि ये एक चाय की दुकान है। यहाँ पर भी जो ग्लास लगा हुआ था टूटा था। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कल भी यहीं पर होंगे? कल यहाँ थे या नहीं? हम तो कल यहाँ पर नहीं था। आप नहीं थे? वो दोस्त। अच्छा आप थे। क्या हुआ था? लोग अचानक आ गए यहाँ पर? अचानक आगे गेट को तोड़ दिया और ढूंगा पड़ा है। अच्छा मारो कई जगहों पर तो आग भी लगा दी है, यहाँ पर नहीं लेकिन थोड़ी दूर पर है। और फिर और जगह में जाने लगा। क्या नारेबाजी कर रहे थे? क्या कह रहे थे वो लोग? क्यों जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं? नाराबाजी नहीं की मांग कर रहे हैं क्या? ओ नहीं वो नहीं बोल रहे थे। आगे डायरेक्ट पत्थर चला रहे हैं। वो लूटने के लिए आया था। अच्छा वो लूटने के लिए आया था। उसका नियत बहुत गलत था ना, अच्छा इसलिए वो लूटने के लिए आया था। हम तो वही बोल रहा है, उसका कोई एजेंडा नहीं है। कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ जो है सब लूटने के लिए आया था। हाँ वो करना नहीं चाहता ना, ये ऐसा ये लूटने का ये अच्छा नहीं है। वो तो जो है एक आम जनता जो नेपाल का नागरिक है उसी का नुकसान हो रहा है ना, ये तो जो जनता का ही नुकसान हो रहा है। हाँ लोगों की दुकानें हैं, जो लोगों के घर हैं वो टूट रहे हैं, जो एक आम जनता है उसी का नुकसान भी हो रहा है इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जब आगजनी हो रही है या पथराव हो रहा है। तो फिलहाल अगर मैं इस जगह की बात करता हूँ कोटेश्वर की, तो यहाँ पर शॉपिंग मार्ट को भी नुकसान पहुँचा है, जो छोटी छोटी दुकानें थी उनको भी नुकसान पहुँचा है, आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको भी नुकसान पहुँचा है। हालांकि आज अगर हम बात करें यानी कि इस प्रदर्शन के करीबन 24 घंटे बाद की, तो यहाँ पर आपको लोग आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिनको रोज़मर्रा की तरह जिस तरह से ये शॉपिंग मार्ट खुलता है कुछ उसी तरीके से, हालांकि उतना सामान्य नहीं है अभी भी, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश ये की जा रही है कि सामान्य किया जाए। तो लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे। कल आप लोग थे यहाँ पर जब प्रदर्शन हुआ? क्या हुआ? वो लोग क्या चिल्लाते हुए आ गए थे? ये सब बहुत तोड़फोड़ कर दिया? तोड़फोड़ कर दिया, लूटपाट करके चले गए। लूटपाट करके चले गए? क्या यहाँ से सामान भी लूट गए? सामान सब लूट के इधर ग्राउंड पे सब इधर छोड़ छाड़ के सब चले गए। सब फैला लूट करके? जी। कुछ नारेबाजी कर रहे थे क्या बोल रहे थे? वो तो नहीं सुना, हम अंदर थे। अंदर भी गए थे? अंदर भी लूटपाट की? अंदर भी लूटपाट किया। अंदर भी जाकर के लूटपाट की? तो अंदर भी जाकर के लूटपाट की है और बाहर भी यहाँ से लूटपाट की। यानी कि जो प्रदर्शनकारी थे उनमें जो है कई लोग जो मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो दुकानें थी उनसे सामान लूटा, उसको फैलाया, तोड़फोड़ की और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए। तो प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर ये भी है कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी मंशा प्रदर्शन में शामिल होने की कितनी थी या नहीं थी वो तो नहीं पता, लेकिन लूटपाट की मंशा ज़रूर थी और वो यहाँ पर इस शॉपिंग मार्ट पर पहुँचने के बाद उस बात का जानकारी मिल रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, काठमांडू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.